तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा, मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तूने ही दी है पना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे का क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देख पाए हैं जिसमें 5.2 का 11 तक का क्वेश्चन सोल्व किया गया है, तो पहले उसको आप देख लिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझने में ज्यादा आसानी होगा और बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि दो एपी है, डिफरेंट एपी है लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो देखिए ऐसा हो सकता है क्या कि दो एपी डिफरेंट हो लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम हो? बिल्कुल हो सकता है। जैसे एपी हम देखिए बात करते हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह है एपी। इनका अगर डी का बात किया जाए तो 5 माइनस 3 क्या है? 2 है। इनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। एक और एपी हम ले रहे हैं जिसमें देखिएगा 4 है, 6 है, 10, 6, 8 और 10 है। ये दोनों अलग अलग एपी है लेकिन इनका कॉमन डिफरेंस भी 4, 6 माइनस 4 क्या है? वो 2 है ना। दो एपी है जो डिफरेंट है, बस इनका कॉमन डिफरेंस सेम है ना। यहाँ आप देख सकते हैं दो डिफरेंट एपी है लेकिन इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि दो ऐसे एपी है जो डिफरेंट है बट उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम लोग मान लिए फर्स्ट एपी को A1, A2, A3, स्मॉल A1, A2, A3 लिख रहे हैं, एंड बड़ा वाला एपी को A1 और दूसरा वाला एपी को A1, A2, A3 कैपिटल से लिखे हैं। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट एपी है लेकिन इनका कॉमन डिफरेंस है, तो हम लिखे हैं कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। इसका और इसका दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो हमसे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन एक बार फिर समझते हैं। दो डिफरेंट एपी है तो डिफरेंट एपी हम ले लिए, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम डी रख दिए, और उनके 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। मतलब इसका 100 टर्म माइनस इसका 100, फर्स्ट का 100 टर्म माइनस सेकेंड का 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। तो बोल रहा है उनके 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए बहुत आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है, प्रोसेस वही है। हम लोग देखिए जो दिया हुआ है उसी को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दिया सोल्यूशन में अगर हम चलेंगे तो पता चलेगा डी, यही है डी हमारा। ठीक है, तो हम सब इस तरह कुछ करेंगे। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म A1 है, इसका डी है कॉमन डिफरेंस, दूसरा को बड़ा A1 मान ले रहे हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, डी है। तो सॉल्यूशन में देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंस A100 माइनस A100 इक्वल टू 100 दिया हुआ है, मतलब पहला एपी का 100 टर्म माइनस दूसरा एपी का 100 टर्म, डिफरेंस दिया हुआ है 100, क्वेश्चन में ही बोला है। अब हम 100 टर्म जानते हैं, जैसे A10 कैसे लिखा जाता है डियर, तो A प्लस 9D होता है ना, उसी तरह A100 क्या होगा, ए क्या है यहाँ हमारा A1 प्लस 99D होगा इस एपी का, माइनस इसका देखिए ए क्या होगा, तो होगा A1 प्लस 99D। डी दोनों में सेम है, इसका फर्स्ट टर्म A1 है तो लिख दी A1 प्लस 99D इस एपी के लिए, और इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है A1 है तो A1 प्लस 99D। डी दोनों का सेम है इसलिए हम डी में कोई चेंज नहीं किए हैं, दोनों का डी सेम है, जबकि दोनों का A1 फर्स्ट टर्म अलग अलग है। तो देखिएगा क्या होगा A1 प्लस 99D, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस A1 माइनस 99D इक्वल टू 100। अब 99D एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, A1 माइनस A1 इक्वल टू 100, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, मतलब A1 इसका फर्स्ट टर्म माइनस दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म इक्वल टू 100 हम लोग मान लिए। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस। नाउ
हम लोग को पता करना है इसका 1000, मतलब 8000 माइनस 8000 क्या आने वाला है, इस एपी के 1000 टर्म माइनस इस एपी का 1000 टर्म। तो हम जानते हैं 8000 इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस 99 999 डी। इसका फर्स्ट टर्म A1 है तो A1 प्लस 999 डी माइनस इसका फर्स्ट टर्म क्या है डियर, तो A1 प्लस 999 डी। हम लोग को डिफरेंस निकालना है, देखिए कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। A1 प्लस 999 डी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का सिंबल चेंज हो जाएगा, A1 माइनस 999 डी, ये और ये कैंसिल हो गया, A1 माइनस A1 और A1 माइनस A1 क्या होता है डियर, वो है 100। तो दिस इज द आंसर है ना। तो क्या हम लोग को मिला, अगर कोई एपी दो डिफरेंट हो लेकिन उनके कॉमन डिफरेंस सेम हो, और अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 हो तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस 1000 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर दिए। आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है डियर। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 100 और 999 मतलब 3 डिजिट का नंबर। देखिएगा बुक में क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 डिजिट का कितना नंबर है जो 7 से डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, 3 डिजिट का कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 3 डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट होके 999 पर एंड हो जाता है। इसके बीच कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए कौन, ऐसे तो 100 से 999 के बीच में कितने हैं वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। लेकिन देखिए 100 से 999 के बीच में हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो डिविजिबल है 7 से। तो सबसे पहले देखते हैं क्या 100 डिवाइड हो पाएगा 7 से, तो नहीं हो पाएगा। देखिए कैसे, 7 1 जा 7 30 7 4 जा 28 2 बच गया, ये डिवाइड नहीं हो पाया ना। तो दो हमारे पास बच गए, लेकिन अगर 100 से तो दो बच गया, अगर और 5 होता 5 होता तो डिवाइड हो जाता 7 से। तो हमारा पहला नंबर 105 होगा जो डिवाइड हो पाएगा क्या से, 7 से, है ना। 7 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर है 105 जो 3 डिजिट का है। उसके बाद आप 7 ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, 7 ऐड किए तो 112 117 ऐसा कुछ आ गया ना। 119 होगा एक्चुअल में, यहाँ 119 इस तरह से होगा। और उसके बाद देखिएगा अगला क्या होगा, 999 डिवाइड हो पाएगा कि नहीं। तो देखिए डिवाइड करने के बाद पता चल पाएगा हम लोग से, 7 1 जा 7 2 बचेगा, यहाँ 29 7 4 जा 28 1 बचेगा 9 7 2 जा 14 5 बच गया ना। ठीक है, तो ये हमसे डिवाइड नहीं हो पाएगा, 5 बच गया। अगर 5 एक्स्ट्रा है, अगर हम 999 में से 5 माइनस कर देंगे तो वो डिवाइड हो पाएगा, वो है हमारा 994। तो हम लोग पता कर लिए कौन कौन, आप देख सकते हैं 105 पक्का डिवाइड हो जाएगा और 994 पक्का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को पता करना है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने एन होंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को पता करना है नंबर ऑफ टर्म की कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जितना n का वैल्यू आएगा उतने ही डिजिट है जो डिवाइड हो पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा डियर उतने ही नंबर डिवाइड हो पाएंगे। सॉल्यूशन में अगर हम चले तो a इक्वल टू देखिएगा क्या है 105 है, और d इक्वल टू होगा 112 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 7। an इक्वल टू लास्ट टर्म जो है an 994 है। ठीक है, और हम लोग को निकालना है n इक्वल टू 1। तो देखिए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, सिंस an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हमारा 994 है। ठीक है, a लास्ट टर्म हमारा 994 है। a का वैल्यू हम लोग जानते हैं 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7 इक्वल टू 994। तो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू होगा 994 माइनस 105। ठीक है, 994 माइनस 105 डिवाइड करते हैं हम, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ 8 होगा और 8 हो जाएगा 800
889 इक्वल टू, ये माइनस करने के बाद आएगा 889 आएगा, और n माइनस वन इंटू 7 इक्वल टू हो गया 889। n माइनस वन का वैल्यू देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, 889 अपॉन 7 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया। n माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, डिवाइड करिए तो 8 1 जा 8 होगा, और बचेगा हमारे पास 7, 7 2 जा 14, और बचेगा 4, 7 4 जा 7 7 जा 49, 127। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो 127 बार में जाएगा। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 127 प्लस 1, तो n इक्वल टू हो जाएगा 128। इसका मतलब 3 डिजिट का 128 ऐसे नंबर्स हैं जो पूरा डिवाइड हो पाएंगे 7 से। हम लोग कैसे फाइंड आउट किए आप देख सकते हैं, एक बार फिर से समझिए। हम लोग को इतना के बीच में पता करना था, तो हम लोग सबसे पहले तो एपी के फॉर्म में इसको लिखे। ठीक है, हम लोग पता किए कौन डिवाइड हो जाएगा, जो फर्स्ट नंबर जो 100 और 999 के बीच होगा। डिवाइड करने के बाद इस तरह से हम लोग को पता चला, और 7 ऐड करते गए एपी पता चला। लास्ट को भी इसी तरह से पता किए, ए फर्स्ट टर्म 105 हुआ, डी तो 7 पता चल ही गया था, ए लास्ट टर्म जो है उसको एन मान लिए, और एन हम लोग को निकालना था, तो एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बाकी इक्वेशन को सोल्व किए हैं, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है, मतलब 4 के टेबल में कितने आएंगे, जो 10 और 250 के बीच में आ रहा है। तो ऑफकोर्स 10 तो होगा नहीं, लेकिन 12 जरूर होगा, इसके बीच वाला 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, इस तरह 250 भी नहीं हो पाएगा। डिवाइड करके देख लीजिए, अगर पूरा पूरा हो पाया तो हो जाएगा ना। तो कैसे करेंगे हम लोग पता, 4 6 जा 24, 1 10, 4 2 जा 8 हुआ, 2 बच गया ना। मतलब 2 अगर माइनस हम इसमें से करते हैं तो पक्का डिवाइड हो पाएगा, मतलब वो 4 का टेबल में आएगा, वो 4 का मल्टीपल होगा। तो 10 और 250 के बीच में स्टार्ट 12 से होगा, और एंड 248 पर होगा। हम लोग को यही पता करना है कि इसके बीच कितने टर्म्स हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ a इक्वल टू 12 हुआ, d इक्वल टू, जिसको कॉमन डिफरेंस हम लोग बोलते हैं, 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4। an इक्वल टू क्या है, तो 248 है, 248 है। एन हम लोग को फाइंड आउट करना है, एन इक्वल टू व्हाट, बहुत आसानी से एन निकाला जा सकता है डियर। देखिए एन इक्वल टू हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 248। ए 12 है प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, डी हमारे पास 4 है, इक्वल टू 248। n माइनस वन इंटू 4 इक्वल टू 248, माइनस करेंगे 12, इधर जाएगा प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। n माइनस वन इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 236। n माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, 236 अपॉन 4। डिवाइड करेंगे तो 4 से 5 बार में 59 बार में जाएगा, पूरा डिवाइड हो पाएगा 59 बार में। n माइनस वन इक्वल टू 59 हुआ, और n का वैल्यू अगर पता चलेगा 59 प्लस 1, n इक्वल टू 60। मतलब 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर्स है जो 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 से डिवाइड हो सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है डियर, बोल रहा है कि दो एपी है, एक एपी 63, 65, 67 है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। दूसरा एपी है 3, 10, 17। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस एपी में दो दो बढ़ते जा रहे हैं, और इस एपी में 7 7 7 इंक्रीज करते जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म विल बी इक्वल। n का वैल्यू आखिर कौन सा आ जाए कि इसमें और इसमें दोनों में सेम आ जाए। ठीक है, n का क्या वैल्यू रख लिया जाए, देखिए ये थोड़ा सा स्लो स्पीड से बढ़ रहा है, जबकि ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ये दो 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 बढ़ रहा है, ये 7 7 बढ़ रहा है। ठीक है, और ये आगे से स्टार्ट हुआ है, 63 से स्टार्ट है, जबकि ये 3 से ही स्टार्ट हुआ है। तो क्या ऐसा है संभव कि कोई ऐसा वैल्यू आ जाए कि दोनों का वैल्यू सेम आ जाए, मतलब इसका भी जितना सपोज ये बढ़ रहा है 105 आ जाए, और ये भी 105 आ जाए।
किस वैल्यू के लिए होगा, यही हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो दो एपी है, तो दोनों का हम लोग देखिए क्या निकाल सकते हैं। फर्स्ट एपी के लिए, एपी क्या है हमारा 63, 65, 67, इस तरह से आगे बढ़ता जाना। इसका a इक्वल टू 63 है, d इक्वल टू 65 माइनस 63 दैट इज इक्वल टू 2 है, और an इसका हम लोग क्या करेंगे, a पता चल गया, d पता चल गया, उसी तरह इसका भी हम लोग पता करेंगे इस एपी का। ठीक है, इस एपी 3, 10, 17 इस तरह से बढ़ रहा है। इसका a को हम लोग कैपिटल से लिख दे रहे हैं, दोनों को डिफरेंट से लिख दे रहे हैं। इसका a हमारा 3 है और इसका कैपिटल कॉमन डिफरेंस को d 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7 रिप्रेजेंट कर रहे हैं बड़ा से a को छोटा से। ठीक है, देखिए तो हम लोग मान लेते हैं कि दोनों का एन टर्म सेम हो जाएगा। ठीक है, लेट nth टर्म ऑफ एपी विल बी इक्वल। ठीक है, मान लिए इसका nth टर्म हम लोग को पता नहीं है वो कौन सा टर्म इक्वल होगा, nth टर्म को मान लिए एपी, तो इस एपी का nth टर्म क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जबकि इसका क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका कैपिटल डी लिख रहे हैं। ठीक है, a क्या है डियर देखिएगा 63 प्लस एन हमारा क्या है पता नहीं है, वही निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी, इसका क्या है 2 है, और इसका a क्या है डी 3 प्लस एन हम लोग को पता नहीं है माइनस 1 इंटू डी 7 है। यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू निकालेंगे, 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, 63 माइनस 2 क्या होगा 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n एज इट इज माइनस 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा तो माइनस 4 होगा। ठीक है, अब n को n के पास भेजिए, बिना n वाले को एक पास, कांस्टेंट को एक पास, 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65 इक्वल टू 5n, और n इक्वल टू देखिए क्या होने वाला है 65 बाई 5, तो n इक्वल टू आ गया 13। आप देख सकते हैं n का वैल्यू 13 आया, मतलब ये दोनों एपी का 13th टर्म सेम होगा। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्या ये बात सही है, इस एपी का 13 टर्म और इस एपी का 13 टर्म दोनों सेम आएगा। चलिए देख लेते हैं, पहले इस एपी का 13 टर्म निकालते हैं। a 13 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 12d, a क्या है डियर, इस एपी का a है 63 प्लस 12 इंटू डी क्या है 2। ठीक है, तो 63 प्लस 24, 12 टू जा 24, ऐड करते हैं 4 3 7 और 6 2 8 87। इस एपी का इस एपी का इस एपी का 13th टर्म क्या आ गया 87। अब देखते हैं इस एपी का 13th टर्म क्या आता है, a 13 इक्वल टू होगा a प्लस 12d, है ना, a कितना है इसका 3 है, प्लस 12 इंटू डी कितना है और डी इसका 7 है, तो 3 प्लस 84 87 बिल्कुल सही है। देखिए इसका भी 13th टर्म आया 87 और इस एपी का भी 13th टर्म आया 87, तो ये फुली चेक हो गया कि ये एपी है जिसका 13th टर्म दोनों का सेम होगा और वो सेम वैल्यू क्या होगा 87। क्लियर, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वो एपी फाइंड आउट करिए जिसका थर्ड टर्म 16 है, थर्ड टर्म 16 है और सेवेंथ टर्म उसके फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। ठीक है, सेवेंथ टर्म वो फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है, देखिए सेवेंथ टर्म है फिफ्थ से 12 अधिक है, ये अधिक है, अगर इधर हम ऐड कर दिए 12 तो ये इक्वल हो जाएंगे। सेवेंथ टर्म मोर है, फिफ्थ से मोर अधिक है कौन 12 अधिक है सेवेंथ टर्म, तो अगर इस साइड में हम 12 ऐड करेंगे तो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप जानते हैं एपी का a7 के इक्वल होगा 15 में अगर 12 ऐड किया जाएगा तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट टर्म a होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है d होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग लिख दिया करिए हमेशा लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू
ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। हर क्वेश्चन में आप लिख दिया करिएगा, ठीक है। हम बार बार लिखते रह रहे हैं, लेकिन आप लोग समझिएगा, ठीक है। हम एक ही चीज बार बार नहीं लिखते हैं, लेकिन आप लोग हर क्वेश्चन में आप लिख दीजिएगा फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। तो A3 इक्वल टू क्या होगा डियर? A3 इक्वल टू है 16। A3 को बोला जाता है प्लस 2D इक्वल टू 16। एक इक्वेशन हमको मिल गया। और इसमें देखिएगा A7 इक्वल टू है A5 प्लस 12, है ना। A7 क्या होता है? A प्लस 6D इक्वल टू A5 क्या होता है? A प्लस 4D प्लस 12, ठीक है। तो आप देखेंगे A और A कैंसिल हो गया। 6D इक्वल टू 4D प्लस 12, है ना। D को D के पास भेजिए, 6D माइनस 4D इक्वल टू 12 हो गया। 6D माइनस 4D क्या होगा डियर? वो होगा 2D इक्वल टू 12 और D इक्वल टू पता चल गया 12/2। D पता चल गया हम लोग को 6, ठीक है। तो D हम लोग को अभी पता चला है। हम लोग को AP फाइंड आउट करना है। बोल रहा है कि AP का अगर थर्ड टर्म 16 है और 17 टर्म फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है तो AP फाइंड करना है। तो जानते हैं हम लोग कि AP पता करने के लिए हमको जरूरत होता है A और D का। तो D तो हम लोग को पता चल गया, A निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आइए। फर्स्ट क्या है? A प्लस 2D इक्वल टू 16। A की जगह पर क्या रखेंगे डियर हम लोग? A तो हम लोग को पता ही नहीं है, प्लस 2 इंटू D की जगह पर हम 6 रख सकते हैं इक्वल टू 16। तो A प्लस 12 इक्वल टू 16। A इक्वल टू क्या होगा? 16 माइनस 12। A इक्वल टू होगा 4, ठीक है। A इक्वल टू 4 हो गया और D इक्वल टू 6 हुआ। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है डियर? हम लोग को फाइंड आउट करना है AP। तो हम लोग जानते हैं कि AP क्या होता है। AP होता है A प्लस D, A प्लस 2D, इस तरह से होता है AP, ठीक है। तो A का वैल्यू तो हम लोग जान रहे हैं, होगा 4। और A प्लस D का वैल्यू देखिएगा जरा क्या होता है। A प्लस D, A हमारा 4 है, अब 4 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 10। तो अगला टर्म होगा 10। और उसके बाद वाला क्या होगा? A प्लस 2D। A की जगह पर क्या है? तो 4 प्लस 2 इंटू D की जगह पर 6 है। 4 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू होगा 16। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा AP क्या मिला? 4, 10, 16, 6 बढ़ते जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं AP का। बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सीखे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को समाप्त करने का कोशिश करेंगे। और आप इसी तरह से लगातार वीडियो देखते रहें। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलेगा। थैंक्स।